तो क्या कह रहे हैं, अथ शब्देन साधन चतुष्टय संपत्ति आनंतरीय। आनंतरी किसका लिया उन्होंने, साधन चतुष्टय संपत्ति जो है उसका आनंतरीय लिया है ना, समझ में आई बात। तो साधन चतुष्टय क्या है, आप लोग जानते हैं साधन चतुष्टय को, माता जानकी? नित्य बोलो बेटा। जी बोलो 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 अंकिता जी बोलो। यह मुक्तार्थ फल भोग विराट समदम आदि खट संपत्ति मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व यही है ना अंकिता जी, छोटी वाली? हाँ यही बोल रही थी, वेदांत यही है ना, वाला। तो वही कह रहे हैं, यही साधन चतुष्टय जो है इनके आनंतर्य, इनको प्राप्त करने के उपरांत, है ना, इनमें दक्ष हो जाने के उपरांत, इनके बाद, ठीक है, ठीक है ना। इसके अनंतरीय, इसको इस अनंतरी किसका लेना है, तो साधन चतुष्टय के अनंतरीय, ठीक है ना। अब कह रहे हैं क्या अतः शब्द आया, अग्रिम अग्रिम शब्द क्या है, पहला शब्द हो गया अतः। अतः शब्द में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अतः शब्द एकदम क्लियर नहीं, अतः शब्द से कोई प्रश्न तो नहीं है। अतः अतः शब्द तू हेतु अर्थ, अतः शब्द किसको द्योतित करता है, हेतु को, हेतु को, है ना। अर्थात अत्रतः, है ना, अर्थात अत्रतः यहां से, है ना, ठीक है ना, अत्रतः ऐसा करके, है ना। आइए आगे, ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से क्या करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। अब इसमें ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को क्या कहा जाता है, ब्रह्म की जिज्ञासा क्या कहलाती है, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म विषय, है ना। हाँ ब्रह्म, वही कह रहे हैं, है ना। किस अर्थ में षष्ठी हुई है यहाँ पे, कर्म में, कर्मणि षष्ठी लिखा है, देखो यहाँ पे कर्मणि षष्ठी, है ना। अभी से कितने साल पहले बने थे नोट से, 4 साल पहले, कर्मणि षष्ठी, है ना। कह रहे ब्रह्म इतः पर्यंतम ब्रह्म विषयक विचार आरभ्यते। कद आरभ्यते, कब आरंभ करेंगे ब्रह्म विषय का विचार, कह रहे साधन चतुष्टयानंतरम, क्योंकि अथ शब्द किसका द्योतक है, अनंतरीय का, अर्थात पूरे उसका अर्थ क्या बन गया, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या बना, कि साधन चतुष्टयानंतरम ब्रह्म विषयक विचार आरभ्यते। समझ में आ गई बात, हाँ आया, है ना जी, सामान्य सी बात, है ना। अब इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तुम लोग, मूल ग्रंथ जब पढ़ेंगे ना चारों को, तो हम डिटेल में पढ़ जाएंगे इसको भी। अब देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा वो मूल ग्रंथ में जाके, तो मूल ग्रंथ में आप यही सोचते हैं ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, एक क्राइटेरिया बन गया ना बुद्धि में, एक मानचित्र बनाना है इसको लेकर के, यहाँ यही हमें पढ़ा है ना। अब इसको जस का तस, ये पीडीएफ में आप लोगों को भेज दूंगा, आप जस का तस इसको अपने दिमाग में लिख लेना और इसको नोट कर लेना, ठीक है। नोट से ये यहीं से प्रश्न बनता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। जो ऐड करना हो बाद में वो, अब करना क्या है नोट करने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा लिखा आपने, एक पेज पूरा खाली छोड़ दो उतना लिख करके जितना इसमें लिखा है, क्योंकि जो ऐड करना होगा वो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है जी महोदय। हाँ, इस पहले अधिकरण को क्या कहा जाता है, पहले अधिकरण का नाम क्या है इसका, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासाधिकरण, क्योंकि जिज्ञासा शब्द आया ना इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जिज्ञासाधिकरण। याद रखिएगा ये भी, है ना, सामान्य से प्रश्न है, ठीक है ना जी, ठीक है बच्चों, जी महोदय, जी। चलिए आगे, मूल में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें अच्छे से विचार करते चले जाएंगे, है ना। अभी चलो अगला सूत्र देखते हैं ना। तो पहला खत्म, पहला समझ में आ गया अच्छे से, पहले सूत्र के सारे शब्द समझ में आ गए, कि कौन समास है क्या है सब समझ में आया ना। एक चीज रहेगी, जिज्ञासा में धातु कौन सी है, जिज्ञासा में धातु कौन सी है, ब्रह्मणा तो समझ में आई गया आपको, षष्ठी है, ब्रह्मा में कर्मणि षष्ठी है, जिज्ञासा में ज्ञावबोधने धातु है, ज्ञावबोधने धातु से कौन प्रत्यय हुआ है, सन प्रत्यय, तो सनादि सनंत है ना, तभी तो द्वित्व इत्यादि होकर के जिज्ञासा बना है ना, सनादि होकर के, सनादि कार्य होकर के ना, याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। कौन धातु से कौन प्रत्यय हुआ है, ठीक है। चलो आगे चले, अग्रिम सूत्र है तस्य लक्षणम, अग्रिम सूत्र में उसके लक्षण बोले। अब ये ब्रह्म विषय जिज्ञासा जब की जाएगी, है ना,
ब्रह्म की जिज्ञासा जब हम कर रहे हैं तो ब्रह्म होगा कैसा, उसका लक्षण क्या है? उसको हम जानेंगे कैसे, कौन ब्रह्म है, वो कैसा है, क्या है, कैसे दिखता है, हमें क्या पता है उसके विषय में है? क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं आपका जो ब्रह्म है? तो कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतः, दूसरा सूत्र क्या बोले? जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतः, है ना? इसको क्या कहते हैं दूसरे को? जन्माधिकरण, है ना? जी। हाँ, जन्मादि। क्या कहा जाता है बाबू मेरे? जन्माधिकरण, जन्माधिकरण। जन्माधिकरण। ठीक है, है ना? जी। तो पहले प्रश्न करते हैं वो पूर्व उससे कि उसका कोई लक्षण है, कोई स्वरूप है उसका, बोले है कि नहीं अथवा है? तो कहते हैं हाँ है ना, जन्माद्यस्य यतः, बोले जिससे जन्मादि होते हैं। वही कह रहे अयम अपि त्रिपदम इदम सूत्रम, 3 पद का यह सूत्र है ना? जन्मादि अस्य यतः, ठीक है ना? जन्मादि अस्य यतः, है ना? अस्य मतलब अस्य पद से किसको लेना है तो बता रहे हैं, अस्य जन्मादि यतः, अस्य मतलब समस्त चराचर जगतस्य अर्थात संसारस्य, इस समस्त चराचर जगत संसार का, अस्य पद से किसको लिया? ये जगत संसार है, हम सब लोग, ठीक है ना? ये जो समस्त चराचर जगत संसार है ना? इस संसार का जिससे क्या होता है? जन्मादि ही, आदि से क्या लिखना है? जन्मादेह उपरांतम, उत्पत्ति स्थिति लय, सारी चीजें, ठीक है? है ना? जिससे यतः अर्थात ये न संपद्यते, यतः माने जहां से, यतः माने जहां से पढ़े ना हम लोग, ततः माने वहां से, कुतः माने कहां से पढ़े ना, बोले जहां से, अस्य जगतस्य जन्मादि, है ना? जहां से इस जगत का जन्मादि होता है, संपादित होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वो कौन है? वो वही ब्रह्म है ना? वही कह रहे अर्थात अस्य संपूर्ण जगतस्य संसारस्य उत्पत्ति स्थिति लय यस्य अर्थात येन अर्थात यतः भवतः, है ना? सैव ब्रह्म, वही क्या है? वही कौन है? ब्रह्म है। समझ में बात? हाँ। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, आदि से उत्पत्ति स्थिति लय को ले लेना है। अस्य किसका द्योतक है यहाँ पे? चराचर जगत इत्यादि का, है ना? यथा मतलब जहां से, जिसके द्वारा संपादित हो रहे हैं सब, वह कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म का द्योतक है वह यथा, है ना? ठीक है जी। जी। क्या कह रहे हैं? यत् किंचिदपि अयम चेतनः जगतः वयम सर्वसाधारणतया द्रष्टुम श्रोतुम अनुभवितुम शक्नुमः, है ना? जो कुछ भी जितना भी जो जगत है, यत् किंचिदपि अयम चेतनम जगत, ये जो चेतन जगत है ना? सर्वसाधारणतया हम जो कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं अथवा अनुभव कर रहे हैं, है ना? यस्य अद्भुत रचनायाः कापि एक अंश विषये विचारयितुं न कोऽपि समर्थः, जिसकी अद्भुत रचना के विषय में कोई एक अंश भी विचार नहीं कर सकता है। आप विचार कर सकते हैं कि कैसे उत्पन्न हुआ हुआ ये सब? कर सकते हैं विचार? नहीं नहीं महोदय, है ना? वही कह रहे एतादृश ऐसे विचित्र विश्वस्य, ये जो विचित्र विश्व है, जन्मादि यस्य अर्थात यतः, वही जिससे, ये न भवति जिससे होते हैं, अर्थात यह कोपी परम शक्तिमान परात्परः परमेश्वरः स्वलौकिक शक्त्या अस्य संपूर्ण जगतस्य रचनां करोति, अस्य धारण पोषण तथा नियमेन संचालनमपि करोति, तथा च प्रलय काले अस्य समस्त विश्वस्य स्व आत्मनि, जब प्रलय काल होता है तो अपने समस्त विश्व को क्या कर लेता है? वह स्वात्मनि विलीनम करोति, है ना? सैव परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मो, वही परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म। ये सारे लक्षण है ब्रह्म के। समझ में आ रही बात? सारे लक्षण किसके हैं? कौन है ऐसा करने वाला? ब्रह्म है। सामान्य व्यक्ति तो आप कर सकते क्या है? नहीं। वही कह रहे हैं अर्थात दैव दैत्य दानव मनुष्य पशुवादी नाम नाना लोक लोक, है ना? लोकांतराणाम दृष्टवा अस्य अनंत ब्रह्मांडस्य अस्ति कोपी कर्ता। हम देखते हैं सबको, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ है, नदी पर्वत पहाड़ इत्यादि इतने बड़े बड़े हम देखते हैं, है ना? कि इसका कोई ना कोई तो करता होगा भाई, क्योंकि हमारे सामने कार्य उत्पन्न होता है, तुम लोग कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं ना, है ना? कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीयते न वा, अनुमीयन्ते वयम ना, अनुमीयन्ते न वा, अनुमीयन्ते, है ना? तो हमारे अंदर अनुमान करने की उत्पत्ति वो आती है हमारे अंदर, है ना? जिज्ञासा होती है। तो कह रहे अयम एव, है ना? और वह कौन है ऐसा करने वाला?
और कोई तो है नहीं इतने बड़े काम करने वाला। ब्रह्मा तयैव ब्रह्मा, वह ब्रह्म ही नहीं। है ना। उसके अनेक नाम हैं। संति परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, जगत कारण, ईश्वर इत्यादयः। सह ब्रह्म ब्रह्मैव सर्ववादी, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूपे अस्ति। समझ में आई बात है ना। और ये जी जितना भी जी दृश्यमान जगत है उस है ना, दृश्य अपार शक्ति है, उसकी अपार शक्ति एकमात्र क्या है, अंश मात्र है उसकी शक्ति का। है जब भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं अपना, तो क्या दिखाते हैं उसको। तो जब वहां सभा में बैठे होते हैं सब लोग पंचायती कर रहे होते हैं, अरे कौन है बांध लो इसको, दुर्योधन कहता है बांधो इसको, बहुत बोल रहा है, बांधो इस बालिए को, है ज्यादा बोल रहा है बहुत, बांधो। जब जैसे ही विराट रूप दिखाते हैं भगवान, तो कितना अद्भुत स्वरूप है। यदि देखना हो तो आप रश्मि रथी पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर की, पढ़ी है रण की महोदय सीता, रश्मि रथी। कितना अद्भुत दिखाते हैं उसमें स्वरूप। रण की पुकार में बांध भी क्या है। क्या बांधेगा, क्या क्या बांधेगा बांध, है बोले अंश था मात्र है है, इसमें। उसका कोई था नहीं है। हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं अभिधानी प्रश्नोपजाए थे उपनिषदेषु, ये सारी चीजें वहीं से निकाली, मतलब उसी से निकाली थी मैंने, मुझे याद भी नहीं है कैसे कहाँ से बनाया था सब, है ना। तो उसी में से जो आपका मुख्य चीज है ना, क्योंकि पहले इतना डीप जाते नहीं थे, सामान्य से प्रश्न चल रहे थे अभी 4 साल पहले जाओगे तो, 4-5 साल पहले तभी बनाए थे, तो बहुत सामान्य सी चीजें चल रही थी उस समय, उसी के आधार पे बना लिया था। उस समय बहुत लग रहा था ये भी, अरे बहुत डीप निकाल लिया मैंने ये सब, जिनको दिखा रहा था वो कह रहे थे अरे बहुत डीप निकाल लिया, इतना पर्याप्त है ना। तो अभी के आधार से ये आपका सामान्य है ना, लेकिन हमें डीप पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो अब ये कि आप ये वो बन जाएगा ना, एक आपका एक क्या बोलते हैं ढांचा बन जाएगा, तो आप जा करके वहां पे गति कर सकोगे, है ना। चलो क्या कह रहे हैं, उपनिषदेषु तद ब्रह्म, प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न वहां भी बनेगा आपके, उपनिषदेषु तद ब्रह्म निरूप्य अकर्ता अभोक्ता, ऐसा लिखो कि अपनी राइटिंग खुद को ही समझ में ना आए, है ना। चलो मेरी आदत है ये, रा एक पहले अक्षर पे लगा देना। अकर्ता अभोक्ता असंग अव्यक्त अगोचर अचिंत्य निर्गुण निराकार तथा निर्विशेष इत्यादि नामना अभिज्ञायते, तथा प्रकृत सूत्रे जगतः कर्तृत्वेन उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृतत्वेन च विवक्षितः कथम। प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, भाई आपके यहाँ ब्रह्म के स्वरूप क्या बताए गए, ये बताओ मुझे। आपके यहाँ ब्रह्म को अकर्ता बताया गया है, अभोक्ता असंग अव्यक्त अगोचर अचिंत्य निर्गुण निराकार, ये सब बताया गया नहीं बताया गया उसको, निर्विशेष इत्यादि सब हाँ नामों से जाना जाता है ना तुम्हारे ब्रह्म को भाई, हैं। हाँ 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 वर्तमान सूत्र में आप क्या कह रहे हैं, प्रकृत सूत्र में कि जन्माद्य से अतः, है ना। बोले जगत का कर्ता वो कैसे हो सकता है, फिर कोई अकर्ता व्यक्ति जो दिखता ही नहीं है, जो अभुक्ता है, जो अव्यक्त है, जो अचिंत्य है, निर्गुण है, निराकार है, वो कैसे मतलब फिर स्थिति प्रलय इत्यादि वो कर सकता है, ये बताओ मुझे, है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्तृत्व है ना, जब विवक्षित कदम, वो कैसे उसमें विवक्षित हो सकता है, कैसे उसमें संलग्न हो सकता है, टेल मी हाउ, कैसे हो सकता है, क्यों जी। तो कह रहे हैं यद्यपि उपनिषदों में उक्त परमेश्वर, जो आपने बताया है ये सब परमेश्वर के लक्षण कहे गए हैं, परमेश्वर यद्यपि अस्य सर्वस्य जगतस्य कर्ता अस्ति तथापि अकर्ता भी अस्ति, कर्ता भी और अकर्ता भी है। बोले अच्छा ऐसा दो दो काम कौन कर सकता है भाई, कर्ता भी और अकर्ता भी है। अतः तस्य कर्तृत्वम सामान्य जीवानाम सदृशम नास्ति। क्यों, क्यों ऐसा है, कर्ता और अकर्ता क्यों है वो, क्योंकि उसका जो कर्तृत्व है, जो उसकी कृति है, वो सामान्य हमारे लोगों जैसी नहीं है, हमारे सदृश नहीं है। वो कैसी है, सर्वथा अलौकिक, सह सर्वदा शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूपम समर्थ, किंतु सर्वथा अतीत असंगत च अस्ति, है ना। सर्वगुण संपन्न है, अपि गुण सर्वगुण संपन्न होते हुए भी कैसा है, निर्गुण है ना। सर्व विशेष पूर्णम अपि च अवैयक्तिकम, सभी सर्व विशेष पूर्ण है तब भी कैसा है, अवैयक्तिक है। इस प्रकार से वहां पर संशय का स्थान ही नहीं बचता, यतो ही तस्मिन् सर्वशक्तिमते परमेश्वरे विपर्ययाणाम समावेशा स्वाभाविक एव। बोले ऐसे स्थान पे आपको संशय की जगह ही नहीं बचती है ना, महोदय क्योंकि हमारे सामने जैसा नहीं है ना। महोदय जो ऊपर लिखा है जगतस्य, तो ये सही है, जगतस्य कहाँ लिखा है, सर्वस्य जगतस्य कर्ता अस्ति। हाँ कहाँ है, मुझे दिख ही नहीं रहा, कहाँ है भाई। ये पहली वाली लाइन में, उपनिषदेषु उक्तः परमेश्वरः यद्यपि अस्य सर्वस्य जगतस्य कर्ता अस्ति। हाँ
परिमार्जित कर लेना जहाँ गलत हो। अस्तु महोदय। जगतः चलिए आगे कह रहे कथम, फिर कैसे ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म संसारस्य कारणम संबंध कृति संबंध्य कर्तृभोक्तृविहीनम मंतव्यम परम वदतु। अब पुनः अगले सूत्र को जोड़ रहे हैं इससे, ऐसा प्रश्न करके अगले सूत्र को जोड़ा जा रहा है इससे, है ना। आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं मैं? जी जी। चलिए कह रहे हैं कथम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मुक्तम ब्रह्म संसारस्य कारणम, है ना। कैसे ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म आपके संसार का कारण बनता है, उसका संबंध क्या है, कैसे वह कर्ता भोक्ता ना होते हुए भी उसका कर्ता भोक्ता आप उसको मान लेते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास में, किसके द्वारा आप ऐसा स्वीकार कर रहे हैं? कोई प्रमाण तो होगा ना जिसके आधार पे आप ऐसा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, है ना। जी। तो कुछ प्रमाण दीजिए हमें उसके, जिसके कारण आप ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, जो कारण रूप रेख इस सृष्टि रूपी कार्य के प्रति किसी कारण ब्रह्म को मान रहे हैं ना आप, है ना। जी तो उसको बतलाने वाले, उसको कारण संसारस्य कारणम संबंधी कर्त्री, संबंध करने वाले, उसको संबंध उसको बतलाने वाले आपको कुछ और उदाहरण भी देने चाहिए, है ना। उसका कोई ऐसा आपके पास है तो वदतु, बोलिए। तो कह रहे हैं हाँ है ना, शास्त्र योनित्वात्, तीसरा सूत्र बोले। बोले कारण है, कैसे, कहां से पता पड़ा? तो क्या कहेंगे इसको, तीसरा अधिकरण है ये, शास्त्र शास्त्र योनित्वाधिकरण। योनित्वात्। शास्त्र योनित्वाधिकरण, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। क्या कह रहे हैं, यानी शास्त्रम अर्थात वेद यत ब्रह्म जगतः कारणत्वेन वर्णितः अतः, है ना। ठीक है, क्योंकि वेदों ने इस ब्रह्म को क्या बताया है। अरे सामान्य ये जो आपके जितने भी वेद इत्यादि, जितनी शाखाएं इत्यादि हैं, है ना, समझ में आ रही बात। जितने वेद शास्त्र इत्यादि है, वेद शाखा इत्यादि, जितना जब महाभाष्य में आप देखते हैं वहां पे तो बताते हैं कि अनंत शब्द राशि है, अनंत शब्द राशि है। तो उस अनंत शब्द राशि को करने वाला कैसा होगा ये बताइए। उस अनंत शब्द राशि को, हम लोग तो आप एक व्याकरण पढ़ने में पागल हो जाते हैं, एक वेद पढ़ने को दे दिया जाए पागल हो जाएंगे उतने में, है ना। और वो तो अनंत शब्द राशि को सब कुछ जानता है, पढ़ पाते अभी, है ना। तो उस सबको जानता है वो तो ऐसी अनंत शब्द राशि को जानने वाला कैसा होगा? क्यों जी, अनंत ही होगा। वह भी अनंत ही होगा ना। जी। क्यों बाबू? जी। अनंत कारण होगा, इसीलिए तो अनंत उसके कार्य हैं। है ना। चलिए चलिए क्या कह रहे हैं, शास्त्र योनित्वाद, क्योंकि वह शास्त्र योनि है, योनि मतलब कारण है ना, कारणत्वाद, है ना। शास्त्र कारणत्वाद, क्योंकि वह क्या है, शास्त्र अर्थात वेद आदि, है ना। अब वेद आदि ग्रंथ जो भी है, ठीक है, उनमें उनको, है ना, ब्रह्म को जगत के कारण ब्रह्म, वेद आदियों ने भी, दोनों बात घटा सकते हैं आप यहाँ पे, वेद आदि ने भी उसको जगत के कारणत्व के रूप में वर्णित किया, कहा गया है। और वह वेद आदि का भी कारण है, इस कारण से भी, शास्त्र योनि होने के कारण, शास्त्र के प्रति कारण होने के कारण, अथवा जगत के प्रति कारण है, ऐसा वेद आदियों ने बतलाया है, इस कारण से भी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है भाई। जी अरे बोला तो करो यार, हाय ना बोला करो कुछ ना कुछ तो, चलो, जी, है ना। बोल तो है रहे। ना, तस्य जगतः जगतः कारणम मंतव्यम युक्तम, ठीक है ना।
इससे हम जगत का कारण उस ब्रह्म को मान सकते हैं, ऐसा ठीक है। अर्थात ब्रह्मस्य सत्यम ज्ञानम अनंतं च तैत्तिरीयोपनिषद कहता है इत्यादीनि लक्षणानि वेदेषु प्रकीर्तितानि तथैव तस्यापि लोकहितत्वेन वर्णितानि अतएव पूर्वसूत्रानुसारं जगतः प्रलयस्य उत्पत्ति स्थिति कारणं च परमेश्वरः, है ना। जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण कौन है? परमेश्वर है, पूर्व सूत्र में कहा गया है। इति विश्वासः सर्वथा सम्यक् अस्ति, ऐसा विश्वास हमें हो जाता है ना। हाँ बालुका पृथिव्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः वस्तूनि सृजति, है ना। जिस प्रकार से बालू का जो मिट्टी है, आपकी मिट्टी क्या करती है? आवाज आ रही है मेरी? से वस्तुओं को बनाया अरे जाता है मिट्टी क्या पदार्थ। करती है? जी अरे घर महाराज, कौन बना? घर किसका बनता है? मिट्टी का। मिट्टी का, उसका निमित्त हाँ। कौन बनता है? उसको बनाने का कारण कौन है? निमित्त कारण कौन है? निमित्त कौन है? घट मिट्टी। कुंभकार। निमित्त कारण तो वो हो जाएगा दंड कुंभकार वाला, है ना? दंड चक्र आदि। हाँ कुंभकार नहीं है? कुंभकार भी हो मिट्टी जाएगा। समवाय कारण, वही बात करें। जो बोले बालू का पृथिव्यादिभ्यः पदार्थे, बालू का जो है पृथिव्यादि पार्थिव पदार्थेभ्यः वस्तु निसृजति, वस्तुओं को बनाती है। लेकिन कुंभकार आदि लोक निमित्तम, कुंभकार आदि लोक के निमित्त होने के कारण, है ना, ब्रह्मा इति वर्णन युक्तम, उनको ब्रह्मा के रूप में बता दिया गया। जैसे कुंभकार एक आपका लोक में निमित्त बनता है वस्तुओं के प्रति, वैसे ही जैसे लोक के निमित्त कौन है? लोक का निमित्त कौन है? ब्रह्मा है, ठीक है ना। कथम तो भौतिकम कारण, बोले आप भौतिक कारण ऐसे कैसे मान सकते हो? कहने ब्रह्मणः अस्य जगतस्य निमित्तोपादानम कारणम इति अग्रे वक्षते, बोले ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। आप लोग पढ़ के आए पीछे वेदांत सार में? नहीं पढ़ के आए? जी महोदय पढ़ के आए। पढ़ के आए ना? हाँ हाँ पढ़े। ठीक है। आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ बोल रही रहा हूँ भाई। आगे क्या कह रहे हैं? चौथा अधिकरण आया आपका, है ना, समन्वयाधिकरण। क्या कहते हैं इसको? समन्वयाधिकरण, समन्वयात, समन्वयाधिकरण है ना, चौथा सूत्र, ठीक है। तंतु समन्वयात, तत्तु कह रहा हूं, तत्तु समन्वय, तंतु याद आता है पर तंतु, तत ब्रह्म तु तथा समन्वयात, है ना, समस्त लोग। अब वो कैसे निमित्त कारण और उपादान कारण, एक ही व्यक्ति कैसे निमित्त कारण भी हो सकता है और उपादान कारण भी कैसे हो सकता है? ऐसा संभव है क्या कि निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी बन जाए एक व्यक्ति? सबसे पहले तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है हमारे आपके जैसा, ठीक है ना। दूसरी बात कह रहे हैं समस्त लोके पूर्णतया अनुसृत्य, अनुसृत्य अर्थात व्यापक रूपेण, व्यापक कारणात्, है ना, उपादान कारणम विद्यते, ठीक है। इस कारण से वह उपादान कारण है, बताएंगे आगे। अर्थात यथा जैसे हनुमानेन शास्त्र प्रमाणेन च परब्रह्म परमेश्वरः अस्य विचित्रस्य जगतः साधारण कारणम सिद्धम भवति। आप ये बात तो पक्की मानते हैं क्या? उस परमात्मा को, इस ईश्वर के, इस जगत के प्रति उस ईश्वर को कारण मानते हैं ना? मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। हाँ जी तो महोदय। कैसा कारण? हाँ, किसके कारण से मानते हैं? कैसे पता पड़ा आपको कि वह इसके प्रति कारण है? उसी ने बनाई है सृष्टि। अरे आपने ग्रंथ पढ़े, आपने पुराण पढ़ा, है ना, हाँ स्मृति आदि शास्त्र। अभी हम लोग स्मृति पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए भी हम मान रहे हैं। पुराण पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए मानते हैं। इन्हीं कारणों से मानते हैं ना, शास्त्र कारण से मानते हैं ना, सही बात करें। हाँ जी। और एक अनुमान लगाते हैं, जैसे ऊपर पीछे कहा गया। हाँ सृष्टि को देखकर। अरे दूसरा सूत्र है ना आपका, जन्माद्य से आता है। जन्मादि जिससे होते हैं वो कोई सामान्य चीज तो हो नहीं सकती है, वो ब्रह्म ही है, कोई तो यथार्थ परमेश्वर ब्रह्म, है ना। तो वही करते हैं। तो अनुमान है ना, शास्त्र प्रमाणेन च, अनुमान के द्वारा और शास्त्र के द्वारा प्रमाणित हो जाने से परब्रह्म परमेश्वर ही इस विचित्र जगत का स्वामी है, ऐसा हम साधारण कारण उसको मान लेते हो। साधारण कारण तो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। लेकिन तथैव तस्य भौतिक कारणत्व भी सिद्धम भवति, उसी के द्वारा उसका भौतिक कारण भी सिद्ध होता है। दो कारण है, साधारण कारण और भौतिक कारण, ठीक है। यह तो ही लोके, क्योंकि लोक में पूर्णतया व्याप्त न च अस्या परमाणु अपि परमेश्वर शून्य, क्योंकि वह सब ओर से उसको व्याप्त किए हुए है। व्याप्त किए कि नहीं परमात्मा उसको? क्यों जी? अच्छा पुरुष सूक्त पढ़ते हो, जी, जी। उसमें नहीं आता है अत्यतिष्ठ दशांगुलम?
हाँ, वो दृष्टि दशंगुल है, दशंगुल व्याप्त की हुए सब से हैं, वही कह रहे हैं। यतो ही लोके पूर्णतया व्याप्त न च अस्य परमाणु अपि परमेश्वर, क्योंकि परमाणु भी परमेश्वर से शून्य नहीं, उसके बिना नहीं रहता परमाणु भी, है ना। ठीक है, जी। इस कारण से उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य सी बात, अर्थात जो तद अर्थात तत् सूत्र का अर्थ देख लीजिए, तत् अर्थात जो ब्रह्म है आपका, है ना, वह कैसा है, समन्वयात, समन्वयत इत्युक्ते, समन्वयत इत्युक्ते, आवाज आ रही है मेरी? समस्त संसार में, समस्त संसार में यह व्याप्त संसार में व्याप्त व्यापक है, है। व्याप्त है ना, पूरे को उसको व्याप्त किए हुए है, हैं? हाँ हाँ ठीक है ना। अब ये सामान्य से आपको एक ज्ञान दे दिया मैंने, सामान्य से एक रास्ता ट्रैक पकड़ा दिया है, आप इसको देख लो अच्छे से एक बार अपने से, और है ना, ठीक है। वो एक उन्होंने हिंदी की पीडीएफ देखी है, भेजिए, देख लेना उससे भी, ठीक है, जी ऐसा कोई गलत नहीं, देख सकते उससे भी, है ना। लेकिन हम लोग कल मूल ग्रंथ से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कहो तो अभी पढ़ा जाए थोड़ा सा, एक सूत्र तो अभी पढ़ लें क्या, बोलो, जी भैया। देख लेते हैं अभी, है ना। हाँ। लोहा गर्म है, थोड़ा लग जाना चाहिए उस पर, नहीं। बिल्कुल। तो हाँ, कितने में है, 60 नंबर पे ना। हाँ, तब तो 60 नंबर ही बोला था आपने। चलो ये आ गया, पढ़ा चुके इससे, है ना, एक बार दिख रही है स्क्रीन। हाँ हाँ, दिख रहा है महोदय। जी वही बात चल रही है, देखो, अथ अतः ब्रह्मणः जिज्ञासा, है ना। अथ अतः जो हमने चर्चा की थी वही बात कर रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्मणः जिज्ञासा, अथ मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अनंतरम, संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय की संपत्ति आपके पास है ना, ठीक है। उसके अनंतर अतः मतलब, अतः का क्या अर्थ, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कर्म फलस्य अनित्यत्वात् ज्ञान फलस्य मोक्षस्य च नित्यत्वात्, कि कर्म फल कैसे हैं, अनंत हैं, अनित्य हैं, है ना। वो ठीक है, एक दिन समाप्त होंगे, कर्म के तो फल समाप्त होते नहीं होते हैं, आप भोग लोगे उनको, जो भी आपने कर्म किया उसका फल भोग, अच्छा किया अच्छे फल भोगोगे, बुरा किया बुरे फल भोगोगे। लेकिन ज्ञान फल कैसा है, ज्ञान फल और मोक्ष कैसा है, नित्यत्वात्, है ना। हाँ, अक्षय है, उसका क्षय नहीं होता, क्या ना, मोक्ष कामेन ब्रह्मण, है ना, ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत वाक्यानाम विचार, है ना, उसके लिए नित्यत्वा, नित्य होने से मोक्ष कामी के द्वारा, है ना, ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यानाम विचार कर्तव्य, है ना। किसका विचार है, ब्रह्मण जिज्ञासा, उसका, है ना, ब्रह्मरूपी ज्ञान की जिज्ञासा कर्तव्या, ठीक है। बहुत समझ में आ गई, तो आपको चारों शब्द एकदम क्लियर हो गए ना, अथ अतः ब्रह्म और जिज्ञासा। अतः शब्द किस अर्थ को द्योतित करता है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में अतः शब्द का अर्थ क्या है, अनंतरी अर्थ में। बहुत मार खाओगे माता जान की, अतः पूछ रहा हूं मैं, हाँ हाँ, बदमाशी नहीं। क्षम्यता हेतु महोदय। हेतु हेतु हाँ के हाँ, अर्थ में, हेतु अर्थ में, हेतु अर्थ में क्षम्यता महोदय। हाँ, गलत बात है ये ना। हाँ हाँ जी महोदय, पुनः क्षम्यता। ये सार है ना, इसी में से वो शायद लिखा गया था, बनाया गया था, इसी में से ट्रांसलेट करके, और ध्यान भी नहीं मुझे कहाँ से क्या लिखा था, है ना। वही बात बताते जा रहे हैं, सब देखिए वही चीजें क्लियर होते जा रही, करें अत्र अथ शब्द अनंतर्यार्थ परिगृह्यते ना अधिकारार्थ, न तो अधिकारार्थ में, वही हमने पढ़ा था, देखिए ब्रह्म जिज्ञासायाः, क्यों, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात्, है ना, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा का कोई अधिकार नहीं चलता है, उसमें कोई मतलब ऐसा अधिकार नहीं बताया गया, ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में बताया गया कोई अधिकार कि कहाँ से क्या करना है, अधिकार मतलब, अधिकार का मतलब क्या है, कि यहाँ से करो और कहाँ यहाँ से तक करो, कहाँ तक का अधिकार है? ये निर्धारण है कुछ कि कहाँ से करनी है, नहीं नहीं, है ना कहाँ से करनी और ना कहाँ निर्धारण है। तक करनी है। हाँ, एक वो है हमारे यहाँ के बड़े अच्छे, मैं उनके पद सुनता हूँ सुबह सुबह, मतलब पद तो उनके नहीं है लेकिन गाते भाव बड़े अच्छे गाते हैं, कथा तो क्या ही करते हैं लेकिन भाव बड़ा अच्छा गाते हैं। इंद्रेश जी हमारे ठाकुर जी है ना, उनके पुत्र हैं,
बड़ा अच्छा भाव गाते हैं वो, बिंदु जी वगैरह के। इंद्रेश जी महाराज ना सर, हाँ। उनकी कथा तो बड़ी मधुर होती है। तो वो बतलाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक भजन है उनका, वो श्याम ना मिला हमें, है ना, सुन राधिका दुलारी तेरे दास का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला है। तो अब कह रहे हैं वो कब तक हमें ये कथा सुननी है, अथवा कब तक मुझे कथा कहनी है। इसका उत्तर मिल जाए तब तक कहनी है। कब तक? बोले जब तक इसका उत्तर ये आने लगे। जब ये आ रहा है, अभी प्रश्न है ये श्याम ना मिला हमें, ये श्याम मिल गया हमें, है ना। तो इसका कोई निर्धारण ही नहीं है कब तक करना है और कहां तक करना है, कब से करना है और कहां तक करना है। समझ में आई बात? तो इसीलिए इसको अध शब्द को अधिकार अर्थ में तो रख ही नहीं सकते। रख सकते जी? क्यों जी? अधिकार अर्थ में इसको नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसका आरंभ है ही नहीं। आपको बताया जाएगा कि यहां से आरंभ ब्रह्म जिज्ञासा का अब आरंभ कर लो। नहीं, नहीं है भाई, है ना। और बोले मंगल अर्थ में कर लें तो, क्योंकि उसके तो अरे मैंने बताया भी आपको कि आपके अर्थ शब्द के कितने अर्थ हैं। मंगल, आनंतर्य, आरंभ, प्रश्न, कार्य, स्नेह, ये सब अर्थ है। बोले मंगल अर्थ में कर ले तो आपने कहा अधिकार अर्थ में नहीं कर सकते, आरंभ अर्थ नहीं कर सकते उसका। हम मंगल अर्थ कर लेंगे, आरंभ नहीं कर सकते तो क्या दिक्कत है मंगल करने में? मंगल करने में क्या दिक्कत है? मंगल कर ले तो क्या कह रहे हैं आगे पढ़ो। मंगलस्य च वाक्य समन्वय अभावात। अभावात, क्योंकि यदि मंगल अर्थ करते हैं तो वाक्य अर्थ में समन्वय नहीं होगा। आपसे सीधा सीधा यहां से प्रश्न बन सकता है। समझ में आई बात? है ना। तो समन्वय अभावात मंगल अर्थ नहीं करेंगे अर्थ का, है ना। और अर्थ का अधिकार अर्थ क्यों नहीं करेंगे? क्यों जी? अनधिकार्यत्वात्, है ना, क्योंकि उसका आरंभ नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसीलिए आरंभ अर्थ नहीं करेंगे, है ना। ठीक है। जी महोदय। जी। कह रहे हैं, अर्थांतरम प्रयुक्त एव ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। बोले फिर मंगल का द्योतक कैसे होगा ये? ग्रंथकार ने तो मंगल किया ही नहीं है, ब्रह्मसूत्रकार ने तो मंगल किया ही नहीं फिर। तो कह रहे हैं भैया अर्थांतरम, अर्थांतर है ना उसका, उसका अर्थ एक अलग है ना। तो अर्थांतर से वो क्या करा देगा? श्रुत्या एव, सुन करके ही, अर्थांतरे प्रयुक्त एव, अर्थांतर में प्रयुक्त है ना वो, तो सुन के ही आपको मंगल का, जैसे अभी हो गया ना, अभी मंगल ही हो गया ना, चर्चा करोगे तो। बोले हाँ अर्थ शब्द वहां मंगल में आया है, तो अपने आप मंगल हो जाएगा, मंगल प्रयोजन हो जाएगा आपका, है। ठीक है। जी। चलिए ओंकार और अध शब्द दोनों का एक जैसा महत्व बताया गया है ना। ओंकार अधकारश्च शब्द, है ना, ओंकार अधकार, ओंकार ओंकार ओंकारश्च अध शब्दश्च दो एतौ ब्रह्मणा, पर दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है ना। कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिकौ इमौ, दोनों ही मांगलिक माना जाता है ना। ओंकार अधकार, ये हमारे यहाँ वो सूत्र आता है प्रातिशाख्य में, प्रातिशाख्य में ओंकार अधकार, शास्त्र के आरंभ में ओंकार और अर्थ का पाठ करना चाहिए, शास्त्र आरंभ में इति पाठ करना चाहिए, जैसे ब्रह्म के जी। वो है। दिखाया था ना एक बार प्रतिशाख्य में, मैंने पढ़ा था। ऋग्वेदी साथ में ना। समझ में आई बात? है ना। तो सुनने से ही बोले अनंतरीय अर्थ में, है ना, अर्थांतर में प्रयुक्त होने के कारण सुनने से ही प्रयुक्त एवं ही अथा ही ये शब्द है प्रत्या मंगल प्रयोजन, सुनने से ही मंगल प्रयोजन उसका हो जाता है। तो प्रयोजन आप बता रहे हो मंगल करने के लिए, वो वैसे ही लाभ मिल जाएगा हमें ना। ठीक है। आगे कह रहे हैं पूर्व प्रकृतापेक्षयाश्च, कहाँ पहुंच गया, फलतः आनंतर्यादि आनंतर्य व्यतिरेकात्, है ना। ठीक है। अब क्या है, जो आपने जो वर्तमान आपका ग्रंथ है ना, उसके साथ इसकी कोई ऐसा अपेक्षा नहीं है ना। पूरी जो प्रकृत ग्रंथ है आपकी, उसके साथ कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है इसका ना। ठीक है। समझ में आई बात? उसका आनंतरीय भेद नहीं है, उसकी अपेक्षा उसके साथ बनी हुई है। ठीक है। तो अपेक्षा कारणात भी ज्ञान होता है उसका, है ना। आनंतर से उसका कोई भेद नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं।
पढ़िए आगे। पढ़ो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। अनंतार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेद नियमेन अपेक्ष एवं ब्रह्म जिज्ञासा अपि यत् पूर्ववृत्तं नित्यं नियमेन अपेक्षते तद व्यक्तं स्वादि। अच्छा, अभी वो कह रहा है कि भाई देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आपने इसका आनंतरीय अर्थ रखा अर्थ का, तो आनंतरीय के साथ व्यतिरेक नहीं होगा है? क्यों जी? हाँ बोले हमने वही रखा है कि फलतः जिसकी अपेक्षा है ना, फलतः जिसकी अपेक्षा है, हमने वही अर्थ रखा है। और भाई साहब आप ये तो दिमाग से भूल ही निकाल दो कि उसके साथ कोई उसका भेद है ना, तो भेद कुछ नहीं है ना, आनंतरी के साथ उसका कोई भेद नहीं, व्यतिरेक है उसका, ठीक है ठीक है। और कह रहे अच्छा चलो एक बात बताओ फिर, आप इसका अर्थ का क्या रख रहे हैं, अर्थ का अर्थ क्या रख रहे हैं आप? आनंतरीय अर्थ रख रहे हैं ना, अनंतर अर्थ रख रहे हैं ना, जी जी है ना, अनंतर। बोले जैसे धर्म जिज्ञासा में अनंतर अर्थ रखा था, ऐसे ही रख रहे हो ना, सेम ब्रह्म जिज्ञासा में भी जैसे धर्म जिज्ञासा में अनंतर अर्थ रखा था, चलो ठीक है ना। तो वहां तो धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते, वहां तो आपने बता दिया था कि भैया वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी है ना, वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी, वहां तो आपके पास पूर्व वृत्त था कुछ, है ना, पूर्व में चीजें विद्यमान थी आपके पास में, पूर्व की चीजें विद्यमान थी, पूर्व में आपके पास कुछ था। लेकिन यहाँ बताइए भाई साहब, एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी उसी प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा है आपकी, अनंतरीय अर्थ लिया आपने, तो यद पूर्व वृत्तम, यहाँ जो पूर्व वृत्त है उसको नियम पूर्वक अपेक्षा तो उसकी ही बनेगी ना, वो भी बताना पड़ेगा ना आपको क्या पूर्व में है, किसके अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, अथवा किसके अनंतर, जैसे आपने बताया वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी है, ब्रह्म के अनंतर किसके अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको ना, ये भी तो अपेक्षित है ना, उसका पूर्व वृत्त भी अपेक्षित है, तद वक्तव्य, जब अपेक्षित है तो बताओ उसको, है क्यों जी? जी जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्वाध्याय अनंतरियम तो समानम, और यदि आप कहते हो स्वाध्याय अनंतरिय स्वाध्याय अनंतरम, स्वाध्याय के अनंतर आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी, तो स्वाध्याय तो दोनों में समान ही है, स्वाध्याय इधर भी करोगे स्वाध्याय तभी करोगे, बिना स्वाध्याय के थोड़ी ना ब्रह्म की जिज्ञासा होगी आपको भाई, स्वाध्याय तो दोनों में समान है, हैं? क्यों जी? जी 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 अब क्या कह रहे हैं, ननु यह कर्म कर्मावबोधनांतरीय विशेषा, बोले यदि आप कहो कि कर्म का ज्ञान इसमें अलग एक अनंतरीय है, कर्म ज्ञान अनंतरीय है, बोले कर्म ज्ञान के अनंतर बोले पहले स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के बाद में कर्म ज्ञान के अनंतर में फिर ब्रह्म की जिज्ञासा, ऐसा आप यदि कहते हो कर्म ज्ञान अनंतरीय बनाते हैं आप, बोधानंतर कर्म ज्ञान अनंतरीय विशेषा, कर्म ज्ञान को अलग विशेष बना लेते हो आप, कर्म ज्ञान का अनंतरीय मान लेते हो, हैं? तो बोले ये भी इति ना, ऐसा भी नहीं कह सकते, इति ना निषेध कर दिया उसका, वो भी नहीं कह सकते आप, हैं? क्यों? क्योंकि बढ़िए आगे देखिए, कह रहे हैं धर्म जिज्ञासायाः प्राक अपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्तेः, क्यों? क्योंकि भाई साहब एक बात याद रखो, ये आवश्यक नहीं है कि धर्म की जिज्ञासा करके ही ब्रह्म जिज्ञासा की जाए, समझ में आ रही बात? धर्म जिज्ञासा करे फिर ब्रह्म जिज्ञासा हो व्यक्ति को, ऐसा आवश्यक नहीं है, समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि धर्म जिज्ञासायाः प्राक अपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा, बोले जिसने धर्म की जिज्ञासा नहीं की और वेदांत पढ़ लिया उसने, उसको भी तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है, तो आप कर्म के विषय में तो चर्चा करो ही मत, धर्म की जिज्ञासा कर्म से होती है ना, कर्मकांड पर है ना आपका वो पूर्व मीमांसा, वही तो धर्म की जिज्ञासा होगी आपको, तो आप कर्म बोध अनंतरीय मत लाइए उसमें, अनंतरी का मतलब ये मत कहिए कि कर्म के अनंतर, कि धर्म के अनंतर आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, धर्मानंतरी तो लाइए ही मत, क्यों? क्योंकि धर्म की जिज्ञासा के पहले भी जिसने वेदांत पढ़ लिया उसको ब्रह्म की जिज्ञासा होगी ही होगी, नहीं होगी? होगी, उत्पन्न हो जाएगी उसमें, उसकी उपपत्ति आएगी, यथा जैसे, पढ़ो आगे, आगे भाग गया, यथा जैसे पढ़ो, फटाफट फटाफट पढ़ दो हृदयाद्यौ आदानानाम् आनन्तरनियमः क्रमशः अवदान अवदान बेटे, हृदयादौ अवदानानाम् नियमः क्रमस्य
विविच्छित्वात् न तथा इह क्रमोः विविच्छितः शेषाशेषित्व अधिकृताधिकारे वा प्रमाण प्रमाणाभावात्। समझिए, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, देखो कह रहे हैं यथा जैसे, हाँ, यथा जैसे हृदय आदि अवदानानाम, है ना, आनंतरीय नियम। हाँ, जैसे हृदय आदि अवदान करने में क्या है, एक आनंतरीय नियम बताया गया कि यहाँ हृदय अवदान करना है, यहाँ ये करना है, ऐसा करके क्रम हाँ बताया गया आपके यहाँ पे। अरे क्रम पर वो बोधको विधि वो आपकी आती है ना, क्रम विशिष्ट बोधको विधि, प्रयोग विधि, वहां बताया गया सभी चीजों का क्रम निर्धारण किया गया है ना, क्यों जी, है ना। हाँ तो वहां एक आपको है ना, क्यों, क्योंकि क्रम से विवक्षित होता है, तो वहां क्रम की विवक्षा है कि किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, वहां क्रम विवक्षित है। लेकिन न तथा यह क्रमो विवक्षित है, यहाँ क्रम की कोई विवक्षा नहीं है। यहाँ हमने ये नहीं कहा कि क्रम के द्वारा होगा ये काम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि शेष शेषित्वेन अधिकृत अधिकारे वा, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में कैसा संबंध है, वही बात बता रहे, बोले धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में शेष शेषी भाव अथवा अधिकृत अधिकार भाव, कैसा संबंध है, याद रखना है भाई साहब, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में कैसा संबंध है, शेष शेषी भाव और अधिकृत अधिकृत भाव, अधिकृत अधिकार भाव, है ना। धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में शेष शेषी भाव और अधिकृता अधिकार भाव, ठीक है। वह ऐसा मानने पर, यदि आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो प्रमाण शब्द ऊपर चला गया है, प्रमाणाभावात्, क्योंकि प्रमाण का अभाव है, उसमें कोई प्रमाण ही नहीं है ऐसा मानने पे, यदि आप ऐसा मानते हैं तो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि धर्म ब्रह्म जिज्ञासा जो हो, क्योंकि धर्म की जिज्ञासा करोगे आप, जब धर्म की जिज्ञासा होगी तो अलग फल मिलेगा, एक स्वर्ग आदि फल होगा, है ना। और जब ब्रह्म की जिज्ञासा करोगे तो स्वर्ग से कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे क्या मिलेगा, मोक्ष। मोक्ष दोनों में, है ना, बात समझ में आ गई। तो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा जो हो फल जिज्ञासा जिज्ञास्य भेदाच, दोनों में फल है कि फल भेद है कि नहीं, बोलो जी दोनों में फल भेद है कि नहीं है, जी है हाँ वही कह रहे हैं, अभ्युदयम धर्म, और धर्म का फल क्या है, धर्म की जिज्ञासा करोगे तो उसका फल क्या है, अभ्युदय, है ना, ठीक है। लेकिन धर्म ज्ञान यदि कर लेते हो आप, धर्म की जिज्ञासा करते हो, धर्म को जान लेते हो, धर्म ज्ञान यदि होता है आपको, तो उसका फल क्या है, आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, है ना। क्यों, क्योंकि उस वो एक आप कर्म करके जा रहे हो, है ना। क्यों, क्योंकि उसका ज्ञान जो है धर्म ज्ञान, तच्च अनुष्ठानापेक्षितम, कौन कौन तद, कौन तद, ये आपकी धर्म जिज्ञासा, वह अनुष्ठान अपेक्षित है, आपका अपूर्व जो है अनुष्ठान से उत्पन्न होता है, नहीं होता अनुष्ठान से उत्पन्न अभ्युदय आपका, है ना, अनुष्ठान अपेक्षित है। लेकिन ब्रह्म विज्ञानम तो निश्रेय सफलम, उसका कोई ऐसा फल नहीं है। और न च अनुष्ठानांतरीय अनुष्ठानांतरापेक्षम, और ना ही उसको किसी अनुष्ठान की अपेक्षा। ऐसा होता है क्या कि आप ऐसा यज्ञ करोगे, वो यज्ञ करोगे, कहीं सुना है आपने कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष प्राप्त होगा आपको, है ना, कहीं ये करोगे तो, कहीं नहीं होता भाई, ज्ञान के अलावा किसी से हो ही नहीं सकता। तो बात सीधी सी, दोनों की जिज्ञासाओं में बहुत अंतर है ना। यदि धर्म जिज्ञासा आप कर रहे हैं तो आपको क्या, उसका फल अलग मिलेगा, उसका फल क्या है, अभ्युदय, स्वर्ग आदि प्राप्ति, ठीक है ना। अभ्युदय फलम धर्म, क्यों, क्योंकि वह किससे प्राप्त है, आपके यज्ञ इत्यादि से उत्पन्न है ना। ब्रह्म जिज्ञासा में कर्म का कोई जगह नहीं है, वो कर्म का अभाव रहता है उसमें, वही बात कह रहे हैं ना, निश्चय फलम, उसका फल निश्चय, निश्चय इत्युक्ते मोक्ष उसका फल है, किसका, ब्रह्म विज्ञान का। न च अनुष्ठानांतरापेक्षा, उसमें किसी अनुष्ठान इत्यादि की अपेक्षा उसको है ही नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, बात समझ में आ गई बात, जी जी है ना। जी भैया। चलिए इतना ही रखते हैं इसको, है ना। आप लोग देख लो एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे, इसका पहला वाला तो बड़ा ही है ये, है ना, था तो ब्रह्म जिज्ञासा थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद में फिर ये छोटे छोटे से हैं बाकी, है ना। ये वाला पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, कौन सा वाला, यही पहले वाला भी।